हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा हॉकाई के 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन और बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। लास्ट एपिसोड में जहां केट और क्लिंट फाइनली एक टीम की तरफ फाइट करते दिखे, वहीं बहुत सारी हिंट्स हमें मिली इस सीरीज के मेन विलन किंगपिन की तरफ। एपिसोड 4 में एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे न्यू अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने मिले, जो कि जैसे मैंने 3rd एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में गेस किया था, येलेना बेलोवा फाइनली इसी एपिसोड की एंडिंग में एंट्री कर चुकी है हॉकाई की लाइफ में। और कौन कौन किस किस से क्यों लड़ रहा है वो सभी डिटेल्स वीडियो में आगे। शुरू करते हैं एपिसोड 4 पार्टनर्स एम आई राइट का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। एपिसोड 3 की एंडिंग एक सस्पेंसफुल मोड पे की गई, जहां जैक के हाथ में रोनिन की स्वॉर्ड देख के लगा कि कुछ एक्शन देखने मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और एपिसोड 4 की शुरुआत बिल्कुल यहीं से हुई। बस फर्क इतना है कि इस रूम में एलेनोर बिशप यानी कि केट की माँ भी दिखती है, जो कि उनसे पूछती है कि उसके डाइनिंग रूम में एक अवेंजर क्या कर रहा है। जैक स्वॉर्ड नीचे करके खुश होता है और क्लिंट को देख के कहता है कि तुम वही आर्चर हो ना, जिसे करेक्ट करते हुए केट कहती है हॉकाई और क्लिंट कहता है क्लिंट। मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक आर्चर नाम से एक कैरेक्टर जरूर था जिसने की हॉकाई की तरह क्राइम से फाइट करने के लिए स्किल्स सीखी थी, बट वो इतना पॉपुलर नहीं था। जहां तक मेरा ख्याल है जैक सिर्फ क्लिंट की इंसल्ट करने के लिए उसे उसके सुपर हीरो नाम से नहीं बुलाता। फिर वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं, जहां केट की माँ उससे पूछती है कि वो लोग उसके घर में क्यों हैं और वो उसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन यूज करके क्या कर रही थी, जिस बात को केट घुमा फिरा के बताती है कि कैसे वो क्लिंट की हेल्प कर रही है। जिसपे एलेनोर क्लिंट से पूछती है कि क्या केट किसी अवेंजर्स लेवल थ्रेट से लड़ने के लिए क्लिंट के साथ है, और क्लिंट उसे मना करता है ये कह के कि बात इतनी भी सीरियस नहीं है। ये अवेंजर्स लेवल थ्रेट वाला डायलॉग पहले भी बहुत बार एमसीयू मूवीज में यूज हो चुका है, जिनमें कि लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस जैसे विलन्स आते हैं। That is an Avengers level threat. केट की माँ क्लिंट के निकलते टाइम उससे अकेले में बात करती है कि कैसे वो अपनी बेटी के लिए टेंस्ड है। क्लिंट के ये कहने पे कि केट काफी अच्छी है इस मामले में, एलेनोर जवाब देती है कि नताशा रोमानोफ भी बहुत अच्छी थी, बट सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता, जो कि क्लिंट को भी सोच में डाल देता है। यहाँ ये बात भी क्लियर होती है कि एमसीयू वर्ल्ड में लोग ये भी जानते हैं कि नताशा रोमानोफ मर चुकी है, बट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमने देखा कि कैसे बाकी दोनों अवेंजर्स टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स को दुनिया को बचाने का क्रेडिट मिला, लेकिन नताशा का नाम कहीं दिखा नहीं है, जो ब्लैक विडो मूवी के एंड क्रेडिट्स को हॉकाई सीरीज से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लिफ्ट से नीचे आते टाइम क्लिंट अपनी वाइफ लॉरा को एसएमएस करता है स्लोन लिमिटेड कंपनी के बारे में और डिटेल्स पता करने के लिए, और आगे चल के उनके कन्वर्सेशन में लॉरा उससे रशियन में बात भी करती है, जो कि एक हिंट देता है कि लॉरा को जहां हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ समझ रहे हैं, ये कैरेक्टर शायद उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि लॉरा भी एक शील्ड एजेंट रह चुकी है, जो कि निक फ्यूरी की मदद से ही अपना पास्ट हाइड कर चुकी है, जिस वजह से अवेंजर्स में शायद बाकी कोई उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। क्लिंट के जाते ही एलेनोर किसी को कॉल करके एक वॉइस मैसेज छोड़ती है उसे जल्द से जल्द कॉल बैक करने के लिए। ये एपिसोड जैक से ज्यादा एलेनोर पे फोकस करता दिखता है। एलेनोर का लिंक किसी ऐसे इंसान से जरूर है जो कि डेंजरस है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। अब ये जो भी इंसान है ये किंगपिन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे एपिसोड में हमें जैक और किंगपिन का लिंक पता चलता है, जो कि एलेनोर के किंगपिन से कनेक्टेड ना होने का प्रूफ हो सकता है। और ये पर्सन ब्लैक विडो और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखी वैलेंटीना हो सकती है, और वो क्यों, उसके दो बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। आगे लॉरा क्लिंट को कॉल पे बताती है कि स्लोन लिमिटेड ट्रैकसूट माफिया की फेक कंपनी है, जिसका सीईओ कोई और नहीं जैक ही है, जिसपे क्लिंट कहता है कि जैक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है फॉर द बिग गाय, जो कि एक और हिंट है बिग गाय आई मीन बिग गाय की तरफ। फिर लॉरा रशियन में क्लिंट से पूछती है कि कुछ और भी मिसिंग है अवेंजर्स कंपाउंड से, जिसपे क्लिंट कहता है एक रोलेक्स वॉच। ये वही वॉच है जो फर्स्ट एपिसोड में ट्रैकसूट माफिया उस ऑक्शन से चुरा के ले गए थे। क्लिंट के कहने पे कि वो वॉच सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी, लॉरा उससे अग्री नहीं करती। यहाँ एलेनोर और जैक केट से बात करते हैं, और जैक के रूम से बाहर जाते ही केट फिर से अपनी माँ से जैक के बारे में बात करने की कोशिश करती है, जिसपे उसकी माँ टॉपिक चेंज करने को कहती है और केट की हेल्प मांगती है उसकी कंपनी की हॉलिडे पार्टी प्लान करने के लिए। ये शायद वही पार्टी होगी जहाँ इस सीरीज का फिनाले एपिसोड और फाइनल फाइट होने वाली है, जो हमने ट्रेलर्स में भी देखा है। फिर जैक और एलेनोर डांस करते हैं और केट अपनी माँ को खुश देख के खुद भी खुश होती है, जिस मोमेंट पे शायद उसे याद आता है कि क्लिंट अपनी फैमिली के साथ नहीं है और वो खुश नहीं होगा। क्लिंट यहाँ पर अपनी चोट को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसने केट को करते देखा था, फ्रिज से फ्रोजन आइटम्स निकाल के उन्हें खुद की बॉडी से टेप करके। केट लकी डॉग को लेके फिर से अपनी आंट के घर जाती है, कुछ डेकोरेशंस और बहुत सारी क्रिसमस मूवीज की डीवीडीज लेके, जिनमें द सेंटा क्लॉज, एल्फ, द पोलर एक्सप्रेस और रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर भी शामिल है।
क्लिंट के हाथ के कप पे वही कोट लिखा दिखता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बाथरूम के सिंक पे देखा था, यानी थैनोस वाज राइट। वो केट से जैक के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि कैसे जैक ही स्लोन कंपनी का सीईओ है। फिर वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं जिसमें केट जिस पोस्टर पे लिखती है वो अ चांस ऑफ लव मूवी का पोस्टर है, जो कि एक और मॉयरा ब्रैंडन मूवी है। फिर बातों बातों में केट क्लिंट से ट्रिक एरोस के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या कभी उसने बूमरैंग एरो के बारे में सुना है, जिसपे क्लिंट उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा एरो का क्या फायदा जो कि आके तुम्हें ही लगे। मार्वल कॉमिक्स में जो कार चेस सीन हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वो एंड होता है ट्रैकसूट माफिया के क्लिंट के सिर पे बंदूक रखने से, और क्लिंट को बचाने के लिए केट ऐसे ही एक बूमरैंग एरो का यूज करती है। तो ये एक बहुत मस्त रेफरेंस था उसी चीज की तरफ, और हो सकता है कि ऐसा ही कुछ ट्रिक एरो केट सीरीज के फिनाले बैटल में भी यूज करती दिखे। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लास्ट एपिसोड में मैंने मिस कर दिया था वो है क्लिंट के बो पे लगे बैंडेजेस। सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर से फाइट के ड्यूरेशन में ये बो टूट गया था, जो कि क्लिंट रिपेयर करके यूज करता दिखता है। क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के टाइम क्लिंट केट को एक कॉइन ट्रिक दिखाता है जिसमें वो कॉइन फ्लिक करके टीवी ऑफ कर देता है, जो ट्रिक केट भी थोड़ी सी प्रैक्टिस में सीख जाती है और टीवी ऑन कर लेती है। ये ट्रिक भी शायद केट आगे किसी एपिसोड में यूज करते हुए जरूर दिखेगी। टीवी पर 1946 की मूवी इट्स अ वंडरफुल लाइफ चल रही होती है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे इंसान पे जिसके सुसाइड अटेम्प्ट के पहले एक एंजल उसे आके दिखाता है कि अगर वो पैदा ही नहीं हुआ होता तो क्या होता, यानी कि एक अलग टाइमलाइन जो उस इंसान के किए हर अच्छे काम को मिटा चुकी है। मेटाफोरिकली ये एक तरह से हिंट देता है क्लिंट के थॉट प्रोसेस की तरफ कि अगर नताशा की जगह क्लिंट सैक्रिफाइस कर गया होता तो क्या होता, जो कि वो करना भी चाहता था बट कर नहीं पाया। मे बी यही रीजन है कि वो इस सीरीज में इतना सीरियस और उदास दिखता है। केट के पूछने पर क्लिंट उसे नताशा के साथ अपना फर्स्ट एनकाउंटर बताता है कि कैसे उसे नताशा को मारने के लिए भेजा गया था, जो कि उसने नहीं किया। ये ब्लैक विडो मूवी में दिखाई गई इवेंट्स हैं जिसके बाद क्लिंट की वजह से ही शील्ड ने नताशा को रिक्रूट किया था। यहीं पर क्लिंट की बातों और मूवी को देखने के रिएक्शन से केट आइडिया लगा लेती है कि क्लिंट की फैमिली भी ब्लिप में खत्म हो गई थी और शायद इसी वजह से वही रोनिन बन गया था, जो कि केट की स्मार्टनेस का एक और एग्जाम्पल है। यही कुछ फ्लैशबैक सीन्स में हमें अवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग के सीन और थैनोस को मारने के बाद उसकी फैमिली रियूनियन वाले सीन फिर से दिखते हैं। फिर नताशा के वॉइस ओवर में वॉर्मिर पे सैक्रिफाइस और क्लिंट को रोनिन के ड्रेस में कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया गया है। ये सीन बाकी सभी रोनिन वाले सीन से अलग हैं, यानी कि हो सकता है कि ये सीन हॉकाई सीरीज के लिए स्पेशली शूट हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगली सुबह क्लिंट काजी से बात करने जाता है और केट को भेजता है न्यूयॉर्क लार्पर्स के पास उसके ट्रिक एरोस के बारे में पता करने के लिए। इन्हीं लार्पर्स में से एक पुलिस ऑफिसर भी है जो कि पुलिस स्टेशन में पड़े उसके एरोस लाके देने में उनकी हेल्प कर सकता है। केट को लार्पर्स प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं जहां उस पुलिस ऑफिसर का नाम पता चलता है वेंडी कॉनरैड। मार्वल कॉमिक्स में वेंडी एक मर्सनरी थी जिसे हायर किया गया था हॉकाई के हाथ काटने के लिए ताकि वो बो एरो यूज ना कर सके, और क्योंकि वेंडी एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट थी तो उसका निकनेम था बॉम्बशेल, जो कि एपिसोड में आगे वेंडी के बैग पे लिखा दिखता भी है। लार्पर्स केट की मदद के लिए तैयार होते हैं बट बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए। क्लिंट एक पार्किंग लॉट में काजी की गाड़ी में बैठा मिलता है जहां वो उसे माया को समझाने के लिए कहता है कि वो रोनिन का पीछा छोड़ दे। क्लिंट यहाँ काजी के बॉस की भी बात करता है कि कैसे वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता और क्लिंट नहीं चाहता कि कोई और मारा जाए। ये बता के क्लिंट वहां से निकल जाता है। क्लिंट आंट मोयरा के अपार्टमेंट पहुंचता है जहां वो देखता है कि सभी लार्पर्स केट के साथ वहीं हैं और केट भी कुछ कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती दिखती है। उनकी डील के मुताबिक केट लार्पर्स को उनकी कॉस्ट्यूम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जिसके बदले में पुलिस ऑफिसर वेंडी क्लिंट के ट्रिक एरोस पुलिस स्टेशन से चुरा के उन्हें लाके देती है। तभी क्लिंट को लॉरा का मैसेज आता है जो बताती है कि रोलेक्स वॉच डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और उसे उस वॉच की करंट लोकेशन भेजती है। क्लिंट और केट उस एड्रेस पे जाते हैं ताकि वो वॉच वापस ले सके। क्लिंट केट को लुकआउट के लिए रुकने को कहता है बट केट पहले ही अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है और जहां हॉकाई उसे छुप के घुसने को कहता है वो बकायदा लिफ्ट से जाती है, वो भी लिफ्ट में दूसरे आदमी को ये बता के कि वो एक अवेंजर के साथ काम कर रही है। ये बिहेवियर और लार्पर्स के साथ की डील उससे और क्लिंट के बीच के डिफरेंसेस को दिखाती है, जहां क्लिंट किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और सभी ऑपरेशन सीक्रेटली करना चाहता है। वहीं केट और लोगों को इन्वॉल्व करने और उनसे हेल्प लेने से नहीं डरती, जो कि उसका बचपना और उसका एडवांटेज भी बनता है। यही केट बो को लेके ऐसी जगह में घुसने की प्रॉब्लम की बात करती है जिसपे हॉकाई कहता है कि उसके पास रिट्रैक्टेबल बो था जो हमने उसे कई बार यूज करते हुए भी देखा है।
अपार्टमेंट में घुसने पर केट के सिर के पीछे वाली वॉल पे एक रेड लाइट ब्लिंक करती दिखती है, जिसके ठीक कुछ देर बाद 2 स्ट्रोब लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। ऐसा डोरबेल सिस्टम डेफ लोगों के घरों में यूज किया जाता है, जिसमें कि डोरबेल रिंग करने पे लाइट्स फ्लिकर होती हैं, जो कि यहाँ थोड़ा हाईटेक दिखाया गया है, बट यहीं से हमें हिंट दी गई है कि ये अपार्टमेंट किसका हो सकता है। केट लाइट्स पे पुट्टी एरो यूज करके उन्हें ब्लॉक कर देती है। केट के पूछने पर क्लिंट उसे उस वॉच के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसके फ्रेंड को बिलोंग करती है, जो कि अब इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, बट उसकी आइडेंटिटी उस वॉच से अभी भी लिंक्ड है। अब स्टार्टिंग से ये वॉच इंपॉर्टेंट रही है, बट कुछ हिंट नहीं दी जा रही थी कि ये वॉच किसकी है। कुछ गेसेस थे कि ये शायद टोनी स्टार्क की वॉच हो सकती है, बट इस एपिसोड में थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है। हो सकता है कि ये वॉच है लॉरा बार्टन की, यानी कि क्लिंट की वाइफ, और इस एपिसोड में बहुत सारी हिंट्स मिली है इसकी तरफ। एक, उसे जर्मन बोलते हुए दिखाया गया है। 2, उसके पास टेक्नोलॉजी यूज करने की अथॉरिटी है, जिससे कि वो क्लिंट को स्लोन लिमिटेड के बारे में बताती है। और 3, वो अभी तक पब्लिकली एक बार भी नहीं दिखी है। इस सीरीज की स्टार्टिंग से ही वो क्लिंट और बच्चों से दूर है, लोगों के बीच नहीं। यहाँ तक कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी उनका घर एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। तो हो सकता है कि लॉरा का पास्ट एज अ एजेंट या फिर एक ब्लैक विडो दुनिया से छुपाया जा रहा है, जिस वजह से ये वॉच वापस लेना क्लिंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ अपार्टमेंट में केट को वॉच तो मिल जाती है, बट साथ ही दिखता है एक नोट पैड जिसमें क्लिंट की फैमिली के बारे में नोट्स लिखे हैं, जिसमें उसकी वाइफ लॉरा, बेटी लाइला और दोनों बेटों कूपर और नेट के नाम होते हैं। केट पे माया अटैक करती है, जिसका ये अपार्टमेंट है। वहीं क्लिंट पे भी कोई अटैक करता है, जिससे वो माया सोच के फाइट करने लगता है, जो कि एक्चुअल में ब्लैक विडो यानी कि येलेना बेलोवा है। यहाँ येलेना की कॉस्ट्यूम, स्पेशली उसका मास्क, बिल्कुल कॉमिक्स के मास्क से बहुत मैच करता है। अपनी फाइट के बीच केट को बचाने के लिए क्लिंट एक जिपलाइन एरो शूट करता है, जिसपे अपना बो यूज करके केट सिर्फ हाफ वे तक ही आके फंस जाती है, बट येलेना के उस जिपलाइन पे लटक के क्लिंट को हिट करने से केट आगे मूव हो जाती है। माया भी वहीं आ जाती है और एक 4-वे फाइट शुरू होती है उसी टेरेस पे, जिसमें येलेना विडोज बाइट यूज करती है माया पे, और यहीं से शायद क्लिंट को आइडिया लगता है कि ये एक ब्लैक विडो है। केट फिर से येलेना पे अटैक करती है और वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, बट क्लिंट जब डर के उसे देखने जाता है तो वो एक वायर से लटकी दिखती है, जो सीन बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है जैसे उसके और नताशा के फाइनल इंटरेक्शन में वॉर्मिर पे हुआ था। यहाँ क्लिंट केट को फाइट से दूर करने के लिए उसकी वायर काट देता है और उसे घर जाने को कहता है, जो कि केट ऑफ कोर्स नहीं करती और सीढ़ियों से फिर ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर वो एक रिपल्सर एरो यूज करके उन तीनों को दूर कर देती है। फिर माया को रोकने के लिए वो उसके कंधे पे एरो शूट करती है, जिससे कि माया वहां से भाग निकलती है। क्लिंट मौका देख के येलेना का मास्क रिमूव करता है और वो क्लिंट को भी शॉक करके गिरा देती है। केट येलेना पे एरो टारगेट जरूर करती है, बट उसके मुड़ के मना करने पे वो उसे शूट नहीं करती। येलेना भी वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद क्लिंट केट को इस सब से दूर होने के लिए कहता है, क्योंकि अब एक ब्लैक विडो असैसिन उसके पीछे पड़ चुकी है। वो केट को कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकता और यहाँ से आगे क्लिंट खुद ही डील करेगा। दुखी होके केट वहां से निकल जाती है, जहां खत्म होता है एपिसोड 4। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि केट की माँ ने जिसे कॉल किया है वो शायद वैलेंटीना ही हो सकती है। वैलेंटीना को हमने सबसे पहले फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में जॉन वॉकर को रिक्रूट करते और उसके बाद ब्लैक विडो के एंड क्रेडिट्स में येलेना को क्लिंट के पीछे जाने का मिशन देते देखा था, उसे ये बताकर कि क्लिंट की वजह से ही नताशा मारी गई है। अब ये दूसरी रिक्रूटमेंट शायद इलेनोर के कॉल के बाद ही हुई है, क्योंकि इलेनोर का मेन कंसर्न है अपनी बेटी केट को सेफ रखना, और उसके कॉल के बाद ही येलेना पिक्चर में आती है और 2 बार केट को बचाने के लिए हेल्प भी करती है। अगर आपने मिस कर दिया तो मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम वही होती है जो जिप लाइन की वायर को हिलाती है, जिससे कि केट उन तक सेफली पहुंच पाए, और दूसरी बार उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने से पहले वो उसकी बेल्ट पे वायर कनेक्ट करती है ताकि वो सेफली इस फाइट से दूर हो जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं इस सीरीज के खत्म होने को, और पॉसिबली 5th एपिसोड में मेन विलन यानी कि किंगपिन को भी दिखाया जा सकता है। लेकिन वॉच का सीक्रेट, एलेनोर और वैलेंटीना का कनेक्शन और जैक की सीक्रेट आइडेंटिटी शायद फिनाले एपिसोड में ही रिवील की जाएगी। इस एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।